माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। ये थे हाफिज़ मोहम्मद अली रज़ा साहिब, जो बड़े ही अच्छे अंदाज में तिलावत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद करके हमारे क़ुलूब व ज़हान को मुनव्वर फरमा रहे थे। अल्लाह करीम की पाक बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इनका पढ़ना, हम सब का सुनना अपनी पाक मुक़द्दस मुअत्तर बारगाह दे विच कबूल मंजूर फरमाए। काल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन शख्स दौलत वालियां नहीं क्या, बेहतरीन शख्स उच्चियां अमारतां वालियां नहीं क्या, बल्कि मेरे आका ने फरमाया तुहाडे विचों चंगा बंदा होए जिहड़ा खुद कुरान सीखदा है ते अपनी अगे नस्ल नूं सिखाउंदा है। ये अल्लाह दी ला रैब किताब है। अल्लाह ने इहदे विच हर चीज़ दा जिक्र इरशाद फरमाया है। ते कोशिश करया करो अपने बच्चियां नूं सुबह फजर दी नमाज भी पढ़ाने की कोशिश करया करो ते अल्लाह दा कुरान भी पढ़ाने की कोशिश करया करो, क्योंकि इस कुरान दे नाल अल्लाह बड़ियां इज्जतां ते बड़ियां अजमतां दे नाल नवाजदा है। आइए कुरान से मेरे आका की नात को सुनते हैं कि कुरान ने मेरे आका की नात को कैसे बयान किया है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ईसा तक तमाम अंबिया कराम ने मेरे आका की नात को बयान किया है, मेरे आका की अजमतों को बयान किया है, मेरे आका की रिफ़ातों को बयान किया है। आइए कुरान से सुनते हैं कि कुरान ने मेरे आका की नात को कैसे बयान किया है। मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान तू अल्लाह की ला रैब किताब है, तुझ में कोई शक नहीं, मुझे ये बता मेरे आका का चेहरा कैसा है। कुरान ने कहा वद्दुहा। यारो बड़ी कमाल दी गल है, कुरान अज तो 1400 साल सदियां पहले नाजल होया, लेकिन चर्चे अज भी मेरे नबी दे हो रहे ने। क्यों हो रहे ने? क्योंकि अल्लाह ने फरमाया वरफाना लका जिक्रक, कमली वाले असी तेरे जिक्र नूं बुलंद कर दिता है। हुण किद्दां बुलंद कीता? आइए मैं तुहानूं कुरान दे विचों दसदा हां। मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान मेरे आका के चेहरे का जिक्र फरमा। कुरान ने कहा वद्दुहा। मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान मेरे आका की जुल्फ़े अंबरीन का जिक्र फरमा। कुरान ने कहा वल्लैली इज़ा सजा। मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान मेरे आका के सीने का जिक्र फरमा। कुरान ने कहा अलम नशरह लक सदरक। मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान मेरे आका पर पहली वही नाजल होने का जिक्र फरमा। कुरान ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान मेरे आका के बालों पर तेल लगाने का जिक्र फरमा। कुरान ने कहा वत्तीन वज़्ज़ैतून। मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान मेरे आका के जंग पर जाने वाले घोड़ों की कदमों की आहट का जिक्र फरमा। कुरान ने कहा वल आदियाति दबहा फल मूरियाति कदहा। मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान मेरे आका की अहले बैत का जिक्र फरमा। कुरान ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा। मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान मेरे आका पर मेराज के जाने का जिक्र फरमा। कुरान ने कहा सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान मेरे आका पर दुरूद पाक पढ़ने का जिक्र फरमा। कुरान ने कहा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान मेरे आका की खत्म नबुव्वत का जिक्र फरमा। कुरान ने कहा मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। मैंने कुरान से कहा, ए कुरान तूने सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक मेरे आका की शान बयान कर दी है। अब मेरे आका की जिक्र की बुलंदी का भी तज़किरा फरमा। कुरान ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्र। कुरान ने कहा वरफ़ाना लका ज़िक्रक। आरफ़े खड़ी मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपकी कलम में जोश आया। आप फरमाते हैं कि शद्दा मद्दा ज़ेरा ज़बरा
शद्दा मद्दा जेरा जबरा सब शान तेरी विच आईयां आमा लोकां खबर नकाई खासा रमजा पाइयां और जिदा जिक्र खुदा बुलंद करे केड़ा जम्मिया उस नू बंद करे जिदे जिक्र दा मुहाफिज खुद है खुदा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह और डिठे वर्क कुरान दे फूल सारे डिठे वर्क कुरान दे फूल सारे नहीं होर कोई जिया तेरी शान डिठा तेरी शान दा करे मुकाबला जेड़ा ओनू आशिकां असली चोर डिठा कोई नूर आखे कोई बशर आखे पैंदा दिने राती एहो शोर डिठा अल्लाह वालिया गल मुका छोड़ी तुसा होर डिठा असा हो अल्लाह वालिया गल मुका छोड़ी तुसा होर डिठा असा होर डिठा। अब मैं बिला ताखीर नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत देता हूँ। भाई मोहम्मद हमज़ा आबिद वो आएँ और आकर नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के हमारे कुलूब व दहान को मुनव्वर फरमाए। वक़्त दामद दे विच गुंजाइश नहीं, तमाम नात खान अपने अपने टाइम दे विच आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे विच हाज़री पेश करन। मेरे उनवान दे विच 5 सना खान ने ते 2 खतीब ने ते इंशाअल्लाह 11:30 बजे महफिल पाक दा इख्तिताम करना है। ते लिहाजा तमाम अहबाब अपने टाइम की पाबंदी का ख्याल रखद्या होया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह दे विच हाज़री पेश करन। तमाम अहबाब दुरूद पाक पढ़ लो। सलात व सलाम अलैकुम सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सब्ज़ गुंबद कभी मीनार की याद आती है, सब्ज़ गुंबद कभी मीनार की याद आती है। जब भी नात पढ़ता हूँ सरकार की याद आती है। जब भी नात पढ़ता हूँ सरकार की याद आती है। जब कहीं नेक खातून का जिक्र होता है, जब कहीं नेक खातून का जिक्र होता है, फातिमा ज़हरा के किरदार की याद आती है। फातिमा ज़हरा के किरदार की याद आती है। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए। हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए। वरना लाचारों का क्या हाल होता, असीरों कनीज़ों पे क्या
गुजरती असीरों कनीज़ों पे क्या कुछ गुजरती, मुसीबत के मारों का क्या हाल होता, हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, हुजूर आप हर तरफ सल्ले अला की पुकारे, महीनों में गर रबीउल अव्वल न होता, महीनों में गर रबीउल अव्वल न होता, तो फिर इन बहारों का क्या हाल होता, हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, अदब से खरे मलाइक भी सारे के तशरीफ लाए हैं आका हमारे, वो मेराज की शब अर्श पर न जाते, वो मेराज की शब अर्श पर न जाते, तुर चाँद और तारों का क्या हाल होता, हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, सब अंबिया हैं सलामी को आए, यूसुफ भी बैठे हैं सर को झुकाए, इन सब में गर कमली वाले न होते, सब में गर कमली वाले न होते, तो लाखों हजारों का क्या हाल होता, हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, महशर में हम सब घबरा गए थे, दोज़ख की आतिश से थर्रा गए थे, हुजूर आप करना बख्शवाते, हुजूर आप करना हमें बख्शवाते, हम खता करों का क्या हाल होता, हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, वरना लाचारों का क्या
असीरों कनीज़ों पे क्या कुछ गुजरती, मुसीबत के मारों का क्या हाल